वेरी नाइस इवनिंग। मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल एक्सप्लोरर विश्वास। फिर कैमरा लेके आज आपको सामने मैं हाजिर हो गया हूँ। दुर्गा पूजा सामने है, हमारा नेशनल एक फेस्टिवल है। जरूर इसका अच्छा प्रयोग होगा, आप लोग इसके पीछे भिड़े रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और उसके बारे में थोड़ा सा जो न्यू कमर्स है, जो बिगिनर्स है, उसको मैं थोड़ा सा एडवाइस करूँगा। अच्छा फोटो लेने के लिए एक चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, जितना आप कैमरा को हैंडल करेंगे, कैमरा आपको उतना ही फायदामंद होगा आपके लिए। आप अगर कैमरा को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है देखा जाएगा, उस टाइम मैं कर लूँगा, नहीं होगा। द मोर यू यूज़, द मोर परफेक्शन यू विल गैदर। द बेसिक फंडा इज, आप उसको जितना एक्सपोजर लगाइए कैमरा का। और एक्सपोजर बोलते बोलते कैमरा का जो मैंने मेरा हिसाब से जो 4 पिलर जो है वो आपका है एक्सपोजर, एक हमारा शटर स्पीड, एक एपर्चर एंड फाइनली आईएसओ। ये 4 को आपको समझना पड़ेगा। और ये 4 समझना, अगर अगर आप इसको पूरा तरह से समझ गया तो आपको कोई रुक नहीं सकता। उसके बाद 6 महीना आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कीजिए, यू विल बी द टॉप ऑफ द लिस्ट, आई एम गिविंग यू द गारंटी। और यंग गाइस जो है उसका थोड़ा सा एनर्जी लेवल ज़्यादा है, उसका थ्योरी थोड़ा सा कंसेप्ट अगर ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिकली उसका अप्लाई करने में बहुत सुविधा होगा। मैं भाषण को कम देता, मैं प्रैक्टिकली आपको बताने आ रहा हूँ। एक्सपोजर, एक परफेक्ट एक्सपोजर जब कैमरा में कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर में आपको पड़ेगा, देन द पिक्चर विल बी द यूनिक। तो एक्सपोजर इन माय ओपिनियन इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ एपर्चर, शटर स्पीड एंड फाइनली आईएसओ। तीनों अगर यूनिक होगा, देन व्हाट एक्सपोजर विल कम आउट। एक्सपोजर बोलने से जो लाइट दो किस्म का होता है, एक हमारा माने उजाला, अंधेरा भी एक किस्म का लाइट है, दैट इज ए माइनस लाइट आई कैन से। तो कितना आलो चाहिए ऑब्जेक्ट, वो आलो को कितना आप अलाउ करेंगे, और उसके बाद फाइनली जो चेहरा आपको सामने स्क्रीन के ऊपर, डिजिटल स्क्रीन के ऊपर में आएगा, वो कितना दृष्टिनंदन होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर। एक्सपोजर के चलते आपको पहले हम चलते हैं शटर की तरफ। शटर बोलने से मैं प्रीवियसली हमारा एक एपिसोड में बताया था, एक खिड़की जो वो खोल दिया, यू आर अलाउइंग द लाइट। आप घर में आप आलो आने के लिए आप ओपनिंग कर दिया, एक्सपोजर दे दिया, दैट इज द लाइट इज कमिंग। लेकिन कितना आलो चाहिए आपको घर में, वो डिपेंड करता है आपको इच्छा के ऊपर में। वो इच्छा इधर क्या होगा, कैमरा का एपर्चर। तो हम कितना आलोक है, तो आपको जो लाइट जो है, द कैमरा, you are allowing the light to come inside the camera, but how much light you will allow inside the camera or on the sensor of the camera, that depends upon you। और वो जो प्रक्रिया का अंदर से चलता है, that is called aperture। एक तो छोटा सा मैं सजेशन दे रहा हूँ। आप देखिए हर कैमरा में जब आप कैमरा क्लिक करते हैं, एक उसका फ्रेम रेट होता है, एक सेकेंड में 25 बार वो 30 टाइम्स 50 टाइम्स 60 टाइम्स वो मूव करता है। तो एक फ्रेम रेट जो है, अगर फ्रेम रेट मान के चलिए 25 में रखा है, तो आपको शटर स्पीड जो है आप उसका डबल रखिए। एकदम सिंपल फंडा, अगर कैमरा सेट कर लीजिए, वो आप सपोज आपको फ्रेम रेट 25 बार 30 में है, तो 20 और 30 में है, आप आपका किसका शटर को आप उसमें 50 नहीं 60 में रखें, आप देखिए यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। और इन एडिशन विथ आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप स्क्रीन में दिखाते जा रहा हूँ। स्क्रीन में क्या हो रहा है आपका, जैसा फोकल लेंथ एंड शटर स्पीड, फोकल लेंथ एंड शटर स्पीड। शटर स्पीड बोलने से आपको मैं पिक्चर स्क्रीन में ऊपर आप देख रहा है, इस पिक्चर में आपको मैं बता रहा हूँ। ये फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ देखिए आपको
2.8 से चालू करके 16, 22 तक है आपको नॉर्मली अगर है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को अगर जितना आप बड़ा करेंगे, मैंने 2.8 से उसका भी नीचे से अगर धीरे 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 अगर 4, 5.6, देन 8, देन 11, देन 16, देन 22 उसको ऊपर तरफ चला जाएंगे, तब वो क्या है, होल जो अपर्चर का जो होल जो है वो छोटा होते जाएगा। और जब छोटा होते जाएगा वो आपको कम लाइट को अलाउ करेगा, लेस लाइट को अलाउ करेगा, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा उसमें, डेप्थ ऑफ दूर दूर तक आप खींच पाएंगे उसको फोटो को। और जितना आपको फोकल लेंथ धीरे धीरे कमते जाएगा, दैट इज 2.8 और नीचे आ गया 1.4, बहुत कॉस्टली कैमरा होता है उसमें, 1.4 1.8 में जब 2.8 में जब आ जाएगा तो आपको मुख बड़ा हो जाएगा, माने यू आर अलाउइंग मच मोर लाइट, तो आपको डेप्थ और फील्ड आपको क्या होगा वो आपको कम हो जाएगा। तो आपको याद रखेंगे ये 2.8 जो देख रहा है और इधर जो 16/22 जो ऊपर साइड में जाएगा, तो जितना आप बढ़ाएंगे अपर्चर को, अपर्चर का होल छोटा होगा, इट मीन्स ये यू आर अलाउइंग द लेस लाइट ऑन द सेंसर ऑफ द कैमरा। और जब आपका अपर्चर छोटा हो माने बड़ा हो जाएगा, दैट इज 2.8 बा उसके भी कम, तो आपको क्या होल बड़ा हो जाएगा, देन यू आर अलाउइंग मच मोर लाइट इनसाइड द सेंसर ऑफ योर कैमरा, माने इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। उधर हमारा जब आप छोटा करेंगे तब बड़ा हो जाएगा, इधर लाइट ज्यादा करेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड छोटा हो जाएगा। समझ गया ना? अगर ये स्क्रीन के ऊपर में आप जो दिखा रहा हूँ इसको आप फॉलो करिए। ये जब आप धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे तब ये छोटा होगा और अपर्चर का मुख, और जब धीरे धीरे कम करेंगे तो अपर्चर का मुख बड़ा हो जाएगा। जब अपर्चर का मुख बड़ा होगा डेप्थ ऑफ फील्ड छोटा हो जाएगा, और राइट साइड में आपको जब अपर्चर का मुख छोटा होगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू दी शटर स्पीड। अभी शटर स्पीड में भी हमारा वैसा ही है। शटर स्पीड से आप जब मैंने कम से मैंने धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे, मैंने टुवर्ड्स आप चलेंगे, मैं 1 मिनट 1.8 व 1.4 से 1/1000 में चला गया, तो आपको 1.4 बोलने से 1 सेकेंड का 4 भाग, और 1/1000 बोलने से 1 सेकेंड का 1000 भाग, तो बहुत फास्ट हो गया ना। तो 1/14 बा 1/8 मैंने 1/8 में जो आप कैमरा को फिक्स करके शटर स्पीड को फिक्स करके जब फोटो खींचेंगे उसमें जो आपको क्वालिटी मिलेगा, वो अगर 1/1000 में जब लेके आएंगे, आप देखेंगे उसका जब रनिंग स्टेज में जब फोटो उठ रहा है, एक आदमी भाग रहा है, तो उसका जब फोटो खींचेंगे तो अगर 1/1000 में अगर रख के फोटो खींच रहे हैं तो फोटो का क्लैरिटी व परफेक्शन के लेवल अच्छा होगा। क्योंकि अगर डिस्टेंस जितना हमारा वो जो फिगर जितना बढ़ेगा, अगर शटर स्पीड के जितना बढ़ा दिया वो शॉर्ट एक्सपोजर हो गया और उसमें हमारा लेस लाइट आ गया, मैंने जस्ट लाइट एक्सपोजर लगा, ज़्यादा लाइट आने से ब्लूड हो जा सकता है व उसका पिक्चर में क्लैरिटी खराब हो सकता है। इसीलिए हम उसको स्पीड जब बढ़ाया तो हमारा एक्सपोजर शॉर्ट एक्सपोजर हुआ, उसमें हमारा लेस लाइट आया। और जहाँ तो आप मैं उसको मैंने शटर स्पीड को मैंने कंट्रोल कर लिया, मैंने कम कर दिया, उसमें क्या हुआ आपका लॉन्ग हमारा एक्सपोजर होगा और उसमें हमारा मोर लाइट को मैं अलाउ करूँगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो शटर जो है, शटर स्पीड जब हमारा 1/2 से शुरू करके 1/1000 तक चला जाता है, तो 1/2 मैंने 2 मैंने हाफ में जब मैं रखूँगा तब हमारा एक्सपोजर लॉन्ग एक्सपोजर होगा और उसमें हम लाइट को ज़्यादा अलाउ करूँगा। और 1/1000 में जब करूँगा तब जितना बढ़ाते जाऊँगा तब हमारा क्या होगा, शॉर्ट एक्सपोजर होगा और उसमें मैं लाइट को धीरे धीरे कम करते रहूँगा। और ये दोनों जब हम फिक्स करेंगे, आप देखेंगे एक बार मैं बताया था हमारा प्रीवियस एपिसोड में, मैं जरूर मैं वो देख के बता दूंगा, उसका मैं लिंक आपको जरूर दे दूंगा। देन one thing is very clear, what is the relation between the aperture and the shutter speed? तो aperture को अगर जब बढ़ाएंगे
तो शटर स्पीड घट जाएगा, और शटर स्पीड को जब बढ़ाएंगे एपर्चर घट जाएगा। तो वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू अदर। तो इन केस ऑफ शटर स्पीड, आपको देखिए कैमरा में बहुत सा मैनुअल जो है, मैनुअल में आपका शटर स्पीड, एपर्चर आपको आईएसओ खुद हाथ से सेट करना पड़ेगा। आपके सामने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का फोकस करेंगे, कितना लाइट उसको देंगे, तो वो आपको डिपेंड करेगा। शटर का आप मूव करते देखिए, और शटर का जो बेसिक फॉर्मूला जो आपको मैं बता दिया हूँ, ये इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ द फ्रेम रेट। मैंने टिप्स को आप मत भूलिए, मैं भी हमारा गुरु से मिला। तो ये क्या है, ये जब फ्रेम आप कैमरा चलाते हैं, कैमरा में एक फ्रेम रेट है, तो वो फ्रेम रेट 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। अगर 25 में आप फिक्स करके रखे हैं फ्रेम रेट को, तो आप शटर स्पीड को 50 के आसपास में लेके आ जाइए, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट। और सेकेंड थिंग आप ये ध्यान में रखिए, आप जब अपर्चर को बढ़ाएंगे शटर स्पीड को कम करेंगे, और शटर स्पीड को जब बढ़ाएंगे अपर्चर को कम कराइए। और ये अब मैनुअल का टाइम में। लेकिन अगर कुछ कुछ कैमरा में आपको क्या है, अपर्चर ओरिएंटेड है। अपर्चर ये देखिए, हमारा ये जो कैनन का जो हमारा कैमरा जो है मैंने Mark II M50, इसमें हमारा ए भी है और टी भी है। ये ए भी एंड टी भी, इधर आप शायद देख पा रहे हैं। ए भी में क्या है, ये अपर्चर को ये लोग मैंने फिक्स करके रखा है। अपर्चर दैट विल बी कैमरा विल कंट्रोल, एंड देन शटर यू हैव टू कंट्रोल। टीवी में क्या है, शटर द कैमरा विल कंट्रोल एंड अपर्चर यू हैव टू कंट्रोल। And in case of manual, both the items, that is aperture and manual, and along with the ISO, you have to control. सेकेंड थिंग, आईएसओ में आपको जो रेंज जो है, एक ऑटो रेंज है, एंड 100 से 64,400, नहीं तो उससे भी ज्यादा होता है, आप रखिए। तो जितना आपको कम होगा, 100 से कम जब बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ये लो लाइट दिखाते जाएगा। लेकिन डे टाइम में आपको 100 नहीं तो 200 है जो बेस्ट, और क्लाउडी होने से आप 400 में आप रखिए, और आपको नाइट में 1600 में आप काम कीजिए। इसमें आप जितना डे टाइम में अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर आईएसओ को लेवल को अगर बढ़ा देंगे, इट विल अलाउ मच मोर लाइट। तो लाइट ले आने से क्या होगा, आपको नॉइस क्रिएट होगा। नॉइस बोलने से इन टर्म्स ऑफ डॉट्स, मैं इतना ज़्यादा जो मैंने झिलझिलापन आ जाएगा, एंड योर पिक्चर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द विजिटर्स और watcher. That's why you don't do like this. In case of then ISO, in case of ISO, daytime में sun bright sunshine है 100 में रखिए, अगर cloudy हो गया then you make it in 400, and in the night you make it in the solution 1600 when you are operating your camera in the manual mode। पर जहां तक आप ऑटोमेटिक देखिए, ये जो कैमरा जो है, ये इसमें ऑटोमेटिक वर्जन ज्यादा है, मैनुअल पोर्शन भी ज्यादा है। आपको चॉइस है, ऑप्शंस है, आप कैसे यूज करेंगे। लेकिन इतना पैसा खर्च करके जो आप ये कैमरा खरीद कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोफेशनल जो आदमी है, वो कोई ऑटोमेटिक की तरफ नहीं जाता, वो मैनुअली परफेक्शन की तरफ जाता है। और इसमें क्या होता है, अच्छा फोटो उठने से एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है, और वो बड़ा चीज होता है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर में आपको ये भी दिखाऊंगा, शटर स्पीड को अगर धीरे धीरे अगर कम से बढ़ा रहा है तो क्या परिस्थिति हो रहा है, ये आपको बताऊंगा, और वो स्क्रीन में आप देख पाएंगे। तो आज इतना दूरी रहने दीजिए। थैंक यू।